सुबह सुबह जब आप अपनी गाड़ी लेकर दफ्तर या कॉलेज के लिए निकलते हैं और पेट्रोल पंप पर नजर जाती है तो जेब हल्की होने का दर्द हर आम हिंदुस्तानी को महसूस होता है। पिछले काफी समय से हम और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई अच्छी खबर आए और हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम नीचे गिरे। तो भाई साहब, आपकी जेब को बड़ी राहत देने वाली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आखिरकार आ गई है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद वैश्विक तेल बाजार में अब थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है क्योंकि वेस्ट एशिया में बन रहे सुलह के ताजा हालात इसका मुख्य कारण हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के दामों में लगभग 50% तक का जबरदस्त उछाल आया था, जो अब शांत होता हुआ दिख रहा है। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 4.03% टूटकर $83.81 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि पिछले हफ्ते ये $87.33 पर बंद हुआ था। इसी तरह WTI क्रूड भी 4.68% फिसल कर $80.91 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की नजर भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर है और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में एक बड़ी कटौती यानी बड़ी राहत देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कच्चा तेल पिछले 2 महीनों से लगातार आग उगल रहा था, वह अचानक धड़ाम से नीचे क्यों गिर गया। पिछले 2 महीनों में आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ा और सबसे जरूरी बात, आपके शहर में पेट्रोल और डीजल कितने रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी बैकग्राउंड में जाना होगा। पिछले 2 महीनों का समय भारतीय अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत भारी रहा है। पश्चिम एशिया में खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भयंकर उबाल आ गया था। इराक, सीरिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित होने का खतरा मंडरा रहा था। अप्रैल और मई के महीनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती हुई $85 प्रति बैरल से भी ऊपर निकल गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक दावा करने लगे थे कि अगर ये तनाव नहीं रुका तो कच्चा तेल बहुत जल्द $100 प्रति बैरल का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल डॉलर की कीमत बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बेहताशा बढ़ गया। भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियों जैसे HPCL, BPCL, IOCL पर भारी दबाव था और देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। आम जनता को डर था कि कहीं देश में पेट्रोल फिर से 110 या 115 के पार ना चला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हवा बदलते देर नहीं लगती। जो कच्चा तेल पिछले 2 महीनों से आसमान छू रहा था, वह पिछले कुछ दिनों में अचानक 4% से ज्यादा टूटकर 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा जादुई चमत्कार कैसे हुआ, तो इसके पीछे है दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मन देशों का हाथ मिलाना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया कि उन्होंने ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को टाल दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत सफल हो चुकी है। आगामी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इस शांति समझौते के कारण तेल बाजार की पूरी तस्वीर बदल गई है, जिसके बाद अमेरिका अब ईरान पर लगे सारे समुद्री प्रतिबंध हटा रहा है। इसका मतलब है कि ईरान का लाखों बैरल कच्चा तेल अब दोबारा ग्लोबल मार्केट में खुलेआम बिकने के लिए आने वाला है। अब जैसे ही मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार कीमतें गिरना तय है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री रास्ते से गुजरता है, वह पूरी तरह सुरक्षित और जहाजों के लिए खोल दिया गया है। युद्ध का खतरा टलने से क्रूड ऑयल की कीमतों का सारा रिस्क फैक्टर खत्म हो गया है और तेल की कीमतें औंधे मुंह नीचे गिर गई हैं। अब ऐसे में भारत सरकार का क्या प्लान है, क्योंकि पिछले महीने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद से दाम स्थिर बने हुए हैं। मई में कुल ₹7.5 प्रति लीटर के करीब बढ़ोतरी हुई। इस उछाल के बाद वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर है और नोएडा में पेट्रोल की कीमतें ₹102.12 और डीजल ₹97.56 प्रति लीटर है।
अब जब वैश्विक बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो ऐसे में भारत सरकार इस बात का बारीकी से आंकलन कर रही है कि कच्चे तेल में आई इस गिरावट का कितना फायदा सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस गिरावट का फायदा सीधे जनता के साथ साझा करने को कह सकती है। सरकार का मानना है कि वैश्विक बाजार में आई स्थिरता का लाभ डोमेस्टिक मार्केट को मिलना चाहिए ताकि देश में कुल खुदरा महंगाई को और नीचे लाया जा सके। अगर तेल सस्ता होता है तो माल ढुलाई जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती होगी, जिससे सब्जियां, फल और रोजमर्रा का राशन भी सस्ता हो जाएगा। बाजार के जानकारों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आगामी शुक्रवार को होने वाली यूएस ईरान डील के बाद भी स्थिर रहती है तो सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम जनता को एक बड़ा सरप्राइज दे सकती हैं और देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर तक की सीधी कटौती देखने को मिल सकती है। चूंकि डीजल का सीधा असर खेती और कमर्शियल गाड़ियों पर भी पड़ता है, इसलिए डीजल की कीमतों में भी 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की राहत दी जा सकती है। ये कटौती आने वाले कुछ ही हफ्तों में कई फेजेस में या फिर एक मुश्त भी लागू की जा सकती है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब शांति स्थापित होती है तो उसका सीधा और मीठा फल हम जैसे आम उपभोक्ताओं की जेब को मिलता है। सरकार की ये कड़ी निगरानी इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन हमारी गाड़ियों और हमारे वॉलेट दोनों के लिए बेहद सुखद होने वाले हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।